अस्सलामुअलैकुम। मेज़बान रमज़ान में मैं हूँ आपकी मेज़बान रामीन महमूद। नाज़रीन, पुलिस किसी भी मुल्क में अमन व अमान और शहरियों की जो हिफाजत है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अगर मैं बात करूँ मोटरवे पुलिस के हवाले से, जिसका अज़्म है कि मंजिल पर देर से पहुँचना बेहतर है ना पहुँचने से। रमज़ान के बाबरकत महीने में, रमज़ान में भी ये जो हमारे जवान हैं वो 24/7 अपनी ड्यूटीज़ पे होते हैं। ना ये देखते हैं कि मौसम जो है वो कितना सर्द है, कितना गर्म है, बारिश है क्या नहीं, शहरियों की जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाते हैं, मेक श्योर करते हैं। तो आज मैं रामीन महमूद और मेज़बान रमज़ान की पूरी टीम जो है वो इस बाबरकत महीने में आज का जो दस्तरख्वान है वो इन जवानों के साथ सजाएंगे और इनसे पूछेंगे कि इनकी जो रूटीन है वो कितनी टफ है, क्या चैलेंजेस होते हैं। तो आइए चलते हैं। तो जी, मैं जो है वो मोटरवे पुलिस एंड नेशनल हाईवेज जो डिपार्टमेंट है उनके फैसिलिटेशन सेंटर में इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ जवान जो है मोटरवे पुलिस के वो भी सब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? रमजान कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक जा रहा है। अच्छा, फैसल साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ पे बेसिकली जो फैसिलिटेट करते हैं आप लोगों को ऑन रोड ऑन मोटरवेज, वो कौन कौन से जो है वो सेक्टर्स में कर रहे होते हैं? यहाँ पर जो भी इश्यूज होते हैं रोड यूजर्स को, स्पेशली उनकी कोई कंप्लेंट्स होती है ट्रैफिक के हवाले से, अपना उनके बिहेवियर के हवाले से, जो अपना PSVs में जो सफ़र कर रहे होते हैं, अगर किसी की कोई चीज़ गुम हो जाती है, कोई बच्चा आगे पीछे हो गया, बैग आगे पीछे हो गया, कोई भी किसी की किस्म का भी इशू होता है, वो हमारे पास खुद भी आ सकते हैं और 130 पर कॉल भी कर सकते हैं। 130 पर हमें वो अपना जो भी इशू हो वो बताते हैं, हम फौरी जो है अपने मुतल्लिका मोबाइल्स को बताते हैं, मुतल्लिका जो कंट्रोल होता है उसको इन्फॉर्म करते हैं, फिर वो उसको ट्रेस करवा के उनके हैंड ओवर करते हैं। अच्छा, हमारे साथ हमारे जो है वो एक और जवान मोटरवे पुलिस के वो मौजूद है, उस्मान साहब। मैं उनसे पूछूंगी, मुझे ये बताइएगा, अभी जिस तरह हमें फैसल साहब ने बताया कि इन चीज़ों में हम लोग कर रहे होते हैं, कोई ऐसा वाकया, क्योंकि बहुत सारे वाकयात दिन में हो रहे होते हैं, कोई एक्सीडेंट का वाकया, किसी का बच्चा गुमा हुआ हो, आप लोगों ने जो है उसको रिकवर करवाया हो, तो उनकी फीलिंग्स क्या हवाले से? वाकया एक मैं रेंजर था, मैं उस वक्त तैनात था, तो एक ट्रैक्टर ट्राली पे एक सफ़र कर रहा था बंदा, उसकी टांगे जो है ना नीचे लटकी हुई थी, वो सोया हुआ था। तो उठर के ज़रिए मैंने जो है ना उसको इन्फॉर्म किया कि आप गिर रहे हैं, तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई उस वक्त, उसकी जान बच गई उसकी, मेरी वजह से। बहुत शुक्रिया जी। अभी मुझे जाहिद साहब ने जो है ज्वाइन किया, मैं उनसे पूछूंगी कि क्या रूटीन चल रही होती है रमजान में, जो है वो क्या चैलेंजेस होते हैं। मुझे ये बताइएगा कि रमजान के हवाले से स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, रोजेदार होते हैं आप लोग भी, लेकिन आप लोग मेक श्योर कर रहे होते हैं कि जो लोग ऑन रोड हैं, ऑन मोटरवेज हैं, उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। तो ये कितना चैलेंजिंग होता है, कितना टफ होता है? रमज़ान मुबारक में जी, स्पेशली जब अफ्तार का टाइम जो करीब आता जाता है, लोगों को फिर घर पहुंचने की जल्दी होती है, हमारी पब्लिक को, सबको। लेकिन अब हमारी तो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम स्टेट की तरफ के बिहाफ पे उनको फैसिलिटेट करने के लिए या उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, हम फिर इवन अफ्तार होने वाली होती है उस टाइम भी बाज़ दफ़ा हमें जिस बंदे की ज़्यादा वायलेशन होती है बड़ी, फिर हम उसको उस टाइम भी एनफोर्स करते हैं, चालानिंग भी करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि अफ्तार का जो टाइम करीब आ रहा है तो हम लोगों को फिर ब्रीफ करें, उन एनफोर्समेंट या चालानिंग कम से कम करें। मतलब बड़ा आपको अजीब लगेगा कि अफ्तार के टाइम में 10 मिनट रहते हैं, हम बंदे के हाथ में चालान पकड़ा रहे होते हैं, लेकिन हम इसको अपना फरीज़ा समझते हैं, क्योंकि सेफ्टी ऑफ लाइफ अगले बंदे की करना ये बड़ा नोबल कॉज, बहुत जरूरी है। इस चीज को सोच के हम चालान करते हैं, बाकी हमें कोई ऐसी कोई चलाने का शौक नहीं। अच्छा, मुझे आप जो है वो तलावत आपने भी बताया कि आप बड़ी खूबसूरत आवाज में करते हैं, तो वो सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत
फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर सुम्मा रजिल बसरु कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु खासियन व हुवा हसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह जी। जहां पर आज हम अपना वक्त जो है वो गुजार रहे हैं मोटरवे पुलिस के जवानों के साथ, वहीं पर जो हमारे मुसाफिर होंगे आज जो गुजर रहे होते हैं उनके लिए हमने कुछ अफ्तार के हमने और नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने मिलकर डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के साथ ये कुछ बॉक्सेस तैयार किए उनके लिए। तो अभी जो है वो हम इनको अरेंज कर रहे हैं ताकि फिर अफ्तार से कुछ देर पहले जो है वो हम तकसीम कर सकें। मोटरवे पुलिस के हवाले से, मोटरवेज के हवाले से तो बहुत सारी बात कर भी चुके हैं, लेकिन इस टाइम जो है वो मैं मौजूद हूँ नेशनल हाईवेज के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बल्कि आपको वेलकम नेशनल हाईवेज और मोटरवेज। बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि रमजान जो है उसमें बड़ी टफ रूटीन होती है, कभी मौसम बहुत सर्द होता है, कभी अभी जो मौसम के हालात चल रहे हैं गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आपके जो जवान है उनके मोराल को अप रखने के लिए क्या इकदाम आप लोग कर रहे होते हैं? आपका रमजान कितना टफ गुजरता है? जी रमज़ान तो जाहिर बात है हमारे लिए ड्यूटी आवर्स थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, उसमें बाकी तो अपनी ड्यूटी हर इंसान ने अपनी परफॉर्म करनी है। जाहिर बात है जब ये रमज़ान शरीफ के ख़ास तौर पे अफ्तार और सहर का वक्त होता है उसमें लोगों के रवैये थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं और उस मुश्किल पे काबू भी डालना है और अपने आप के ऊपर भी ज़ब्त अपना रखना है और ला इन्फोर्समेंट भी करनी। तो इस हवाले से जो हम ट्रैफिक मैनेजमेंट के रिलेटेड लोग हैं और पुलिसिंग के रिलेटेड लोग हैं, हमारी यकीनन थोड़ी सी ड्यूटी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, अभी जो है वो उन्होंने एक बाइक रोका है यहाँ पे, पुलिस की तरफ से रोका गया, जिसके दोनों जो है साइड मिरर्स नहीं है, और ये इस पे क्या कंडक्ट होती है, कितना डेंजरस है? ये बहुत डेंजरस है, बल्कि मुझे हेलमेट भी नहीं पहना हुआ आपने और ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास। कौन सा है? नहीं पास है या वैसे बना? अच्छा बना हुआ जी, बना हुआ। साइड पे मिरर्स भी नहीं है। खतरनाक रोड है तो जिंदगी से कोई मोहब्बत नहीं है। साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो साइड मिरर्स इनके नहीं है, इस पे क्या कंडक्ट लगती है? ये इसका फाइन हम करते हैं B61 में 500 रुपीज़। तो इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, इसका भी फाइन है जी 500 ही। तो इनको तकरीबन ये अभी आप खुद जो है वो साइड मिरर लगा के दे रहे हैं रमजानुल मुबारक की वजह से। हम पब्लिक को मतलब थोड़ी रिलैक्सेशन दे रहे हैं। इसमें रिलैक्सेशन तो लॉ तो नहीं देता, लेकिन हम आप कह लेंगे एक हमदर्दी के तौर पे या इनको ये समझाने के लिए कि एक बंदे को सख्ती से नहीं चले, नरमी से ही समझ आ जाए, उसकी इसी वजह से जिंदगी बच जाए। ऐसा है कि जिस तरह रमज़ान शरीफ है या और इस तरह के जो डिफरेंट मौके होते हैं, तो एक लोगों के अंदर एक गुडविल जेस्चर के तौर पे और कर्टसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये कुछ अरेंजमेंट किया था कि ये हम आमतौर पे फाइन हो जाता है, लोग अपने ये साइड व्यू मिरर नहीं लगाते या हेलमेट का फाइन हो जाता है, वो अपना दोबारा से इस्तेमाल करना नहीं शुरू करते। तो हम ये चीजें इनको कर्टसी के तौर पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके साइड मिरर्स नहीं और आप नेशनल हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हैं, इतना ये कहाँ से आई इतनी बहादुरी? आप ये बहादुरी तो नहीं है, बिल्कुल ये मेरी गलती है, बेवकूफ़ी है मेरी, ठीक है, और मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, ठीक है, आइंदा से इंशाल्लाह ये गलती नहीं होगी। अच्छा, एक और बाइक जो है इन्होंने रोका है अभी यहाँ पे पुलिस ने की तरफ से, और कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि इनकी फैमिली भी इनके साथ मौजूद है और बाइक जो है वो उसके साइड मिरर्स नहीं है, तो इसमें तो बड़ी जो है फैमिली के होते हुए तो माफी नहीं मिलनी चाहिए। देखें जी, ये खुद हर शहरी को चाहिए कि वो कम से कम अपनी ज़िंदगी का अगर ख्याल नहीं है तो अपने बच्चों की ज़िंदगी का ख्याल करें। बाई द टाइम हम फाइन नहीं कर रहे, इनको कर्टसी में ये मिरर लगा के दे रहे हैं ताकि जो है ना इसी बात से शायद इनके दिल पे अच्छा असर हो जाए, तो आइंदा ये एहतियात करने लग जाएं और इनकी ज़िंदगी बच जाए। मैं अगर होती पर्सनली तो मैं तो कभी भी इस चीज़ पे जो है वो माफ़ी नहीं देती। ये तो इन लोगों के दिल है कि रमज़ान की इस बाबरकत महीने में जो है वो आपको दे रहे हैं, तो ये क्या किस तरह आप जो है वो इतनी बड़ी गफलत कर सकते हैं? चलो मैडम, आगे से इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे ये गफलत ना हो। अफ्तार में कुछ ही देर बाकी है
तो मैं पूछना चाहूँगी कि अभी आज जो है वो हम लोगों ने ये थोड़ा सा अरेंज किया हुआ था, हाईवेज और नेशनल जो हमारी मोटरवे पुलिस है उन्होंने अफ्तार के हवाले से। अच्छा, इनको मैं देख रही हूँ सीट बेल्ट भी लगाई हुई है। ये देखे ना, जिम्मेदार शहरी हैं, प्रॉपर सीट बेल्ट लगाई है और एक मुहज़्ज़ब तरीके से और अपनी स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए और अपनी लाइन और लेन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो ये एक अच्छे शहरी की भी हमें बिल्कुल इनसे मैं मैसेज लेना चाहूंगी। अच्छा, आपने बड़े रिस्पॉन्सिबल शहरी नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के, सीट बेल्ट भी आपने लगाई हुई है, स्पीड भी आपकी जो है वो ठीक थी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं जो सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते? ये चाहिए कि सीट बेल्ट लाजमी लगाना चाहिए, अपनी महफूज, गाड़ी भी महफूज, अगला भी महफूज। इस वक्त क्योंकि अफ्तार का टाइम हो रहा है तो हम लोगों को ऑफर भी कर लेते हैं कि अगर कोई पसंद करे तो हमारे साथ अफ्तारी कर सकता है। तो बाकी ये है कि ये अगर अपने साथ ले जाना चाहें तो बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा, हेलमेट जो लोग नहीं पहनते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, सेफ्टी फर्स्ट है। अगर गवर्नमेंट अगर कुछ इक़दाम कर रही है तो वो आप लोगों के लिए है, हमारे लिए है। अगर हम इसको फॉलो करें तो गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा और सबसे पहले कि हमारी जान सेफ हमारे लिए अच्छा है। तो हमें कानून को फॉलो करना चाहिए, ताकि हम कानून को फॉलो करेंगे तो अच्छा माशरा हमारा बन सकता है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और अभी अफ्तार में कुछ ही देर बाकी है, जैसे हम अफ्तारी के जो है वो बॉक्सेस दे रहे हैं, बॉक्सेस जो है वो दे रहे हैं, फारूक साहब की जानिब से दिया गया है। ये अफ्तारी जो है ये आप लोग आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस हवाले से। हमारा मोटरवे का ये बिल्कुल 24 घंटे हम राउंड द क्लॉक रोड पे हैं। तो जैसे हमें रोड के ऊपर हम अफ्तारी करते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि कोई भी अगर मुसाफिर आने जाने वाला है तो हमारे साथ अफ्तारी करे। नहीं कर सकते तो हमने बॉक्सेस बनाए हुए फिर उन्हें साथ दे देते हैं। ये जी आज जो है वो आपके लिए मोटरवे पुलिस और नेशनल हाईवेज फैमिली अदरवाइज हम अपने साथ आपको करवाते हैं तमाम। तो जो मजबूर जाने वाले हैं उन्हें हम साथ बॉक्सेस दे रहे हैं। अच्छा, फीमेल ड्राइवर्स जो हैं उनके लिए सेफ्टी को इंश्योर करना ऑन मोटरवेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं पूछूंगी, आप जो है अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, कितना सेफ है आपके लिए ड्राइव करना ऑन मोटरवे? काफ़ी बेहतर है। अगर सेफ्टी आप नज़र में रखें और तो फिर तो आपके लिए बहुत इजी है, रूल्स को फॉलो करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अभी जो है वो अफ्तारी में कुछ देर रहती है, तो अफ्तारी का कोई सामान है आपके पास? नहीं, अभी तो नहीं है, मैं बस घर ही पहुंची थी, टाइम जरा शॉर्ट था तो हस्बैंड घर थे तो वो उनके लिए। अच्छा जी, तो आज जो है वो आपके लिए मोटरवे पुलिस और नेशनल हाईवेज ने आपके लिए अफ्तारी का कुछ एहतमाम किया हुआ है। दूसरा इन्हें बताएं कि सीट बेल्ट यूज करें। एग्जैक्टली। आपके पास लाइसेंस है? नहीं, मेरे भाई का बर्थडे था। बड़े भाई का लाइसेंस है। अब ये देखिए, इस टाइप के लोगों को भी हमें जो है ना डील करना पड़ता है, क्योंकि ना फिर हम इन्फोर्समेंट भी करते हैं। तो सम टाइम फिर हम इनको प्रॉपर अच्छे तरीके से ब्रीफ करके इस प्रॉमिस के साथ के भी अपनी एटीट्यूड में ये तब्दीली लाएंगे। हमारे पास पाकिस्तान की एक शहरी है जिन्होंने अपना हेलमेट जो है वो अपने सर पे रखने की बजाय यहाँ नीचे रखा हुआ है। शायद इसका काम जो है वो यहीं पे है और फैमिली इनके साथ मौजूद है। उनकी सेफ्टी का ना कोई ख्याल है ना अपनी सेफ्टी का ख्याल है। ये हेलमेट रखा हुआ है, नीचे किस लिए रखा हुआ है? ऐसे ही रखा हुआ है। बड़ा है। आपको पता है इसमें चलान बनता है। डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे पूछूंगी कितना चलान बनता है। साइड मिरर भी नहीं है इनके, साइड मिरर भी नहीं है। साइड मिरर का इनको B61 में 500 है और हेलमेट ना पहनने का B43 में 1000 1500 टोटल इनका जो है वो चलान बनता है। बच्चा, इतना छोटा बच्चा जो है वो आपके साथ मौजूद है, तो ये इतना डेंजरस है और आप नहीं, वो आगे से कर लेगा, वो ना भाई का है, बड़े भाई का है, तो इसलिए वो उसको बड़ा है, वो इसलिए नहीं कर रहा था। अच्छा, मुझे बताएं, ये गलत है कि नहीं? गलत है, बहुत गलत है। हम इनको ऐसे कर लेते हैं, एक में हम इनको वार्निंग दे देते हैं और एक कोड में हम इनको फाइन करेंगे। फाइन करेंगे। जी, नाम बताएं आपका? अरसलान। अरसलान। फाइन तो इनको जो है वो हो गया है, लेकिन मैं जो है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे ख्याल से हम डिस्कवर पाकिस्तान की टीम, मेज़बान रमज़ान की टीम, इनका जो चलान है वो पे कर देते हैं। तो इनका चलान पे करना चाहती हूँ। आप ये जो है वो इनका चलान यहीं पे कर ले।
अभी मुझे ज्वाइन किया है किरण जमान ने, जो कि ऑन रोड ऑन मोटरवे जो है वो अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रही होती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे पूछूंगी कितना डिफिकल्ट होता है, स्पेसिफिकली अगर मैं रमज़ान की बात करूं या उसके अलावा भी बीइंग अ फीमेल इन द फील्ड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू रामी। मुझे बताइएगा किरण कि कितना डिफिकल्ट होता है बीइंग अ फीमेल ऑन ड्यूटी इन द फील्ड, कितना चैलेंजिंग होता है, क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको फेस करनी पड़ी होती हैं? रामीन, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और जहाँ तक चैलेंजेस की बात है तो फोर्स की जो बेल्ट की जॉब है ना, दैट इज़ नेवर इजी, नॉट फॉर मैन नॉट फॉर वुमेन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ख़वातीन की जहाँ तक हम बात करें, अच्छा मोटरवे पुलिस जो है इसने अपने आप को ऐसे इस्टेब्लिश किया है सिंस 90s के, जब से ये इस्टेब्लिश हुआ है कि इसमें एक तो मेरिट पे काम है और दूसरी बात ये कि ख़वातीन, अगर आप बाकी फोर्सेस में देखें ना, पंजाब पुलिस में देख लें, ट्रैफिक वार्डन्स में देख लें, रिंग रोड को देख लें, आपको किसी की फीमेल बड़ी कोई इक्का दुक्का किसी एक नाके पे खातून मिलेंगी। लेकिन मोटरवे पुलिस की ये मैं कहती हूँ कि एक बड़ा एक डेकरम है कि ख़वातीन को इतना प्रोटेक्ट किया जाता है या हमें इतना एट ईज़ रखा जाता है कि आप किसी भी मोबाइल पे, आप यहाँ लाहौर से शुरू करें, रहीम यार खान तक आप जाएं, आपको हर दूसरी पेट्रोलिंग मोबाइल के अंदर एक फ़ीमेल ज़रूर मिलेंगी। फर्स्ट ड्यूटी भी कर रही हैं, सेकंड ड्यूटी भी कर रही हैं, विच एंड्स एट 10 PM। इसी के साथ मेरे ख्याल से अफ्तारी का जो है वो वक्त हो रहा है, मिलकर सारे लोग अफ्तार करते हैं। वैसे तो ये लोग ऑन रोड होते हैं, ऑन ड्यूटीज़ होते हैं, फील्ड में होते हैं। आज इस तरह इनको ये जो है हमारे साथ मौजूद है, तो हम इनकी काविशों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आज सब इकट्ठे हुए हैं ताकि हम बैठ के अफ्तार कर सकें। आज का जो हमारा मेज़बान रमज़ान है वो नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट की जो जवान है उनके साथ हमने अपना वक्त गुजारा, देखा कि किस तरह नेशनल हाईवेज पे 24/7 वेदर की क्या जो भी कंडीशन हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, ये जो है वो ड्यूटी कर रहे होते हैं ऑन रोड ऑन मोटरवेज और नेशनल हाईवेज। जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी आसान बना रहे होते हैं, उनकी सेफ्टी को मेक श्योर कर रहे होते हैं। जैसे कि इनका स्लोगन भी है कि मंजिल पर जो है वो देर से पहुंचना बेहतर है कभी ना पहुंचने से, और इसी अज़म के साथ ये जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। डीएसपी आरिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैम किरण जो है वो मेरे साथ मौजूद है। ये लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं। आज हमने देखा कि रमज़ान में भी इनकी बड़ी जो है वो सख्त किस्म की ड्यूटीज़ होती हैं। वैसे तो इनकी जो ड्यूटी है उसके लिए और जो काम ये लोग इंसानी खिदमत के लिए कर रहे हैं, जैसे आज जो है वो अफ्तारी इन्होंने दी, फिर उसके साथ साथ जो है बहुत सारे लोगों को रमज़ान के उसमें माफ़ भी किया और उनको वार्निंग दे के छोड़ा। हालांकि उनकी ही सेफ्टी थी और रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो मेक श्योर करना इन लोगों की ड्यूटी है। तो उसके लिए मेरे पास डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की तरफ से और मेज़बान रमज़ान की टीम की तरफ से इनके लिए कुछ जो है वो इनकी काविशों के लिए, इनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये एक गिफ्ट है। सर, ये करशी का जो है वो गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। इसी तरह जो है वो कोशिशें करते रहिए और जो है वो सर्विस में जो है वो अपना नाम भी बनाते रहें और साथ साथ जो है वो हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड भी करते रहें। अब जो है वो मैम किरण जमान मेरे साथ मौजूद है। मैं जब भी ख्वातीन को देखती हूँ इस तरह फील्ड्स में, स्पेसिफिकली मैं वर्दी की बात करूं तो मुझे बड़ी जो है वो बड़ा फैसिनेट करती है। और ये लोग किस तरह स्ट्रॉन्गनेस के साथ, इन्होंने बताया कि जो मोटरवे पुलिस है वहाँ पे आपको फीमेल्स नजर आएंगी। बिल्कुल जी, हमने देखा भी है। लाहौर से रहीमिया खान की बात करूँ या जब की बात करूँ तो हमें नजर आती है। तो आपकी काविशों के लिए, आपका मोराल जो है हमेशा ऐसे ही अप रहे। करशी का एक गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। और इसी के साथ जो है अपना प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान, उससे आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल एक नए अफ्तार में, एक नए दस्तरख्वान में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।